हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। रूस ने फिर दी यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी। रूसी विदेश मंत्री बोले, हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार दागने से नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने फिर से यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। तो दोस्तों रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा है कि हमारा परमाणु हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हम अपनी हिफाजत के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही दोस्तों एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों पर परमाणु हमले की झूठी अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। तो दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ दिनों पहले पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया था और दोस्तों उन्होंने कहा था कि नाटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे थे। तो दोस्तों तब पुतिन ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश हमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा और हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब सरकार को एससी का बड़ा झटका। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा और कवि कुमार विश्वास पर दर्ज एफआईआर रद्द। तो दोस्तों पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। वही दोस्तों बुधवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि बग्गा मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि यह ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए और वही उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं है और राजनीतिक लोग जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं इससे कोई उन्माद नहीं फैलता। वही दोस्तों आपको बता दें कि कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया और उनके इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। तो दोस्तों केस दर्ज करवाने वाले का कहना था कि इसकी वजह से वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया और केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंची और उन्हें नोटिस भेज जांच में शामिल होने को कहा गया था, जिसके खिलाफ कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाकाल के आंगन में आई मंगल बेला। पीएम मोदी बोले, ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाए और ये बेटा ना आए। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार रात को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया है। तो चारों ओर इसी जय घोष की गूंज सुनाई दी। वही दोस्तों वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र बनाए गए। वही दोस्तों आपको बता दें कि 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति से मोदी ने रिमोट से जैसे अनावरण किया। अध्यात्म का यह नया आंगन आज से सभी के लिए खुल गया। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद पीएम मोदी ने 2 ट्वीट किए और उन्होंने लिखा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के अलावा श्री महाकाल लोक एक और कारण है कि आप सभी को उज्जैन क्यों जाना चाहिए। धन्य है कि देश को महाकाल लोक समर्पित करने का अवसर मिला है और यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो हमारे समृद्ध इतिहास और गौरवशाली संस्कृति के साथ हमारे नागरिकों के जुड़ाव को गहरा करेगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले शाम 6:30 बजे पीएम मोदी ने महाकाल के दर्शन किए और मत्था भी टेका। वही दोस्तों सबसे पहले नंदी को प्रणाम किया और महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाब की माला भी अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2 राज्यों में बीजेपी का मेगा आउटरीच प्रोग्राम शुरू। जम्मू कश्मीर पहुंचे 2 केंद्रीय मंत्री, 58 और पहुंचेंगे। कर्नाटक में शुरू हुई जन संकल्प यात्रा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वही दोस्तों इससे पहले भाजपा ने मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्र के 60 मंत्रियों को यहां उतारने का फैसला किया है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत मंगलवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और एक अन्य मंत्री के दौरे के साथ हो गई है। वही दोस्तों सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए 60 से 8 हफ्तों तक 60 मंत्री करीब 20 जिलों में जाएंगे और दोस्तों सरकार ने यह कार्यक्रम पहले जून में शुरू किया था, लेकिन अमरनाथ यात्रा के चलते और सुरक्षा कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी
जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में भाजपा जनसंकल्प यात्रा निकल रही है। और दोस्तों सीएम बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने इस यात्रा की शुरुआत रायचूरू के गिलेसुगुर गांव से की है। वही दोस्तों कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा है कि इस यात्रा का एजेंडा लोगों को यह बताना है कि भाजपा ने उनके लिए क्या किया है और हजारों लोगों को भाजपा की लीडरशिप में क्या फायदा पहुंचा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 400 अंक बढ़ा, निफ्टी 17,100 के करीब, पावर ग्रिड एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट से मिले संकेतों से बाजार में जारी लगातार 3 दिन से गिरावट आज थम चुकी है। तो दोस्तों शुरुआती कारोबारी में आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों मेटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर में दबाव है। वही दोस्तों फिलहाल सेंसेक्स 151 अंक की बढ़त के साथ 57,299 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी 36 अंक चढ़कर 17,020 के स्तर पर है। तो दोस्तों नतीजों से पहले एचसीएल टेक में 2% से ज्यादा का उछाल आया था। वही दोस्तों फिल्स ने मंगलवार को कैश में 4613 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डिल्स ने 2431 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली से पहले महंगाई से राहत, घटने लगी है रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतें, शुरुआत साबुन से हुई। तो दोस्तों त्योहारी सीजन में महंगाई से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें कम होने लगी है। वही दोस्तों शुरुआत साबुन से हुई है। और दोस्तों HUL और गोदरेज कंज्यूमर ने कई ब्रांड के दाम 15% तक घटा दिए हैं। तो दोस्तों बीते कुछ महीनों से पाम ऑयल और कच्चे माल की लागत घटने का असर कई FMCG प्रोडक्ट पर होने लगा है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ महीनों से रोजाना उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की जा रही थी। तो दोस्तों रिसर्च एजेंसी बीजॉम के मुताबिक सोप डिटर्जेंट की बिक्री घटने की वजह से अगस्त की तुलना में PNCG इंडस्ट्री की वैल्यू में 9.6% की गिरावट नजर आई थी। वही दोस्तों शहरी क्षेत्रों में जहां महज 1.1% की ग्रोथ हुई, वही ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री में 14.3% की गिरावट आई थी। और दोस्तों FMCG कंपनियां अब दाम घटाकर अपनी बिक्री में इजाफा करना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अफ्रीका को हराने के बाद टीम इंडिया का जश्न, ठुमके लगाए, टेबल पर चढ़कर किया डांस। तो दोस्तों शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने मंगलवार को इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों उन्होंने 12 साल बाद अपनी सरजमी पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। तो दोस्तों जीत बड़ी थी तो जश्न भी बड़ा होना था और वही हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर गब्बर ने टीम के साथ एक कमाल का वीडियो शेयर किया और इसमें दलेर मेहंदी के फेमस गाने बोलो तारा रा पर भारतीय टीम के खिलाड़ी ठुमके लगाते नजर आए। वही दोस्तों कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और शिखर धवन के स्टेप के तो लोग दीवाने ही हो गए। वही दोस्तों श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई टेबल पर चढ़कर डांस करते नजर आए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं था कि जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ऐसा जश्न मनाया है। वही दोस्तों इससे पहले जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भी टीम इंडिया ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया था और दोस्तों टीम के खिलाड़ियों ने काला चश्मा गाने पर जमकर डांस किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड TMC विधायक, ईडी ने कहा मोबाइल में DDRK के नंबर संदिग्ध, 58,000 भर्तियों में रिश्वत चली। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के MLA मणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा दावा किया है। तो दोस्तों ईडी ने कहा है कि मणिक के बोर्ड अध्यक्ष रहते 58,000 नियुक्तियां हुई थी जिनमें पैसे लिए गए। वही दोस्तों जांच एजेंसी ने दावा किया है कि मणिक के मोबाइल में DD और RK नाम से 2 नंबर मिले हैं जिनकी फर्जीवाड़े में संलिप्तता है। तो दोस्तों ईडी ने बैकशॉल कोर्ट में कहा कि हमें इन 2 नंबरों की जांच करनी है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड मणिक ही है। तो दोस्तों माणिक ने पार्टी समेत कई नेताओं के कहने पर फर्जी तरीके से लोगों को नौकरियां दी और अभ्यर्थियों के माणिक के परिवार से भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इसलिए दोस्तों जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल में तृणमूल सरकार के आने के बाद मणिक भट्टाचार्य को 2011 में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और दोस्तों जून 2022 में शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने पद से हटाने का निर्देश दिया था। इसी के साथ दोस्तों
चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी के आगे बैकफुट पर जजपा, आदमपुर में अनदेखी पर फैसला नहीं, दिल्ली में 2 दिन की संसदीय बोर्ड मीटिंग के बाद नेता चुप। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवर दिखा रही जननायक जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। तो दोस्तों, जजपा नेता हिसार के आदमपुर उपचुनाव में पोस्टर में फोटो न लगने से नाराज थे। तो दोस्तों, इसको लेकर दिल्ली में 2 दिन की संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई। हालांकि दोस्तों, जजपा भाजपा के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकी और दोस्तों, अब जजपा नेताओं ने पूरे विवाद पर चुप्पी साध रखी है। तो दोस्तों, वही सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी इस पर सफाई देनी पड़ी। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि पोस्टर स्थानीय नेताओं ने लगाए हैं और जब पार्टी लगाएगी तो उसमें भाजपा के साथ जजपा नेताओं की भी फोटो होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आदमपुर चुनाव को छोड़ जजपा अब पंचायत चुनाव पर फोकस करेगी और इसके जरिए वह ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाएगी। चूंकि यह चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों, इनमें विपक्षी दलों के साथ भाजपा को भी पटखनी देने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, जनाधार बढ़ा तो 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका असर सीटों की हार जीत पर आएगा। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।